फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द एनसीईआरटी क्वीन। आज हम पढ़ेंगे 18th एंड 19th जनवरी 2024 का करंट अफेयर। तो पहला करंट अफेयर है कि सुए रेडफॉर्न बिकेम द फर्स्ट आईसीसी अपॉइंटेड फीमेल न्यूट्रल अंपायर टू स्टैंड इन द बाइलेटरल सीरीज। तो बाइलेटरल सीरीज में अंपायर के हिसाब से सुई रेडफेंस को अपॉइंटेड किया गया है, जो कि फर्स्ट आईसीसी अपॉइंटेड फीमेल है बाइलेटरल सीरीज के अंपायर के हिसाब से। तो आईसीसी क्या है? इंडियन क्रिकेट काउंसिल, एंड जिसका हेडक्वार्टर है दुबई यूएई में। एंड ये जो बाइलेटरल सीरीज है फॉर द अपकमिंग आईसीसी वोमेन्स चैंपियनशिप आर 2020 इनिंग्स पिक्चर्स बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका। यहाँ पे अंपायर के हिसाब से शुई रेडफॉर्न अंपायर के हिसाब से अपॉइंटेड किया गया है उनको। नेक्स्ट आता है कि जल्लीकट्टू 2024 इन मदुराई तमिलनाडु, जो कि एक ट्रेडिशनल बुल टेमिंग स्पेक्टोड है इन पोंगल फेस्टिवल। तो पोंगल फेस्टिवल में बुल टेमिंग हो रहा है, जिसका नाम है जल्लीकट्टू, मदुराई तमिलनाडु में हो रहा है, जहाँ पे कि 12,000 और मोर बुल्स एंड 4,500 टेमर्स वहाँ पे रजिस्टर किए हैं उनके नाम। एंड ये एक 3 दिन का मेगा फेस्टिवल है। नेक्स्ट आता है कि इंडियाज फर्स्ट सोलर पावर्ड बोट लॉन्च्ड इन सुरायू रिवर अयोध्या यूपी। तो सुरायू रिवर जो कि अयोध्या यूपी में है, वहाँ पे इंडिया का पहला सोलर पावर्ड बोट लॉन्च करवाया गया है, जिसका एम क्या है? टू ट्रांसफॉर्म द सिटी इनटू ए मॉडल सोलर सिटी। तो मॉडल सोलर सिटी के हिसाब से इस सिटी को अयोध्या सिटी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए ये एम है। तो किसके द्वारा ये जो फर्स्ट सोलर पावर्ड बोट लॉन्च करवाया गया है? द उत्तर प्रदेश न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी और यूपीएनईडीए के द्वारा। नेक्स्ट आता है एन अनकॉमन लव द ईयरली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति, जो कि एक बुक है जिसका नाम है एन अनकॉमन लव, जो कि सुधा मूर्ति और नारायण मूर्ति जी के लाइफ के बारे में एक बुक है। तो इस बुक को कौन ऑथराइज किए हैं? चित्रा बनर्जी, देवी करूनी, एन इंडियन एंड अमेरिकन ऑथर एंड पोएट, जिन्होंने एन अनकॉमन लव के नाम में एक बुक लिखे हैं। नेक्स्ट आता है 12th जनरल असेंबली ऑफ द एशियन बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस फॉर पीस हेल्ड इन न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली में 12th जनरल असेंबली ऑफ एशियन बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस फॉर पीस हो रहा है, जिसका मोटो क्या है? सूदिंग भारत एज ए नेशन गाइडेड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ भगवान बुद्ध। तो बुद्ध के द्वारा जो प्रिंसिपल्स प्रोवाइड किया गया है उसको गाइडेंस के हिसाब से लेने के लिए एंड भारत को एक गाइडेड नेशन बनाने के लिए ये एक इनिशिएटिव है। नेक्स्ट आता है कि SMPP और श्री मंदिर परिक्रमा प्रकल्प पूरी ओडिशा में हो रहा है, जो कि इनागुरेशन हो गया है उसके ओडिशा सीएम नवीन पटनायक के द्वारा, जो कि एक 75 मीटर वाइड स्पेस एनरिस्टिंग द टेम्पल, मतलब ये एक सर्कुलेटिंग द टेम्पल है, मतलब टेम्पल के अराउंड ये 75 मीटर वाइड स्पेस का एक स्पेस करवाया गया है, जो कि एक हेरिटेज कॉरिडोर है एंड डिवाइडेड इनटू 9 डिफरेंट जोन्स। इसमें ये जो प्लेस है उसे 9 डिफरेंट जोन्स में डिवाइड करवाया गया है, जो कि पूरी ओडिशा श्री जगन्नाथ मंदिर में हुआ है। तो नेक्स्ट आता है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ दिसंबर कौन हुए हैं, और दिसंबर मंथ के लिए आईसीसी प्लेयर विनर कौन हुए हैं? तो मेन कैटेगरी में ऑस्ट्रेलियन स्कीपर Pat Cummins wins the ICC Men's Player of the Month award for bowling heroics in पाकिस्तान टेस्ट ट्रम्प। तो पाकिस्तान टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलियन स्कीपर पट क्यूमिंस को उनके बॉलिंग के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ दिसंबर के अवार्ड दिया गया है। एंड वोमेन कैटेगरी में दीप्ति शर्मा ऑफ इंडियन विंस द मेडन आईसीसी वोमेन प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड।
तो वोमेन कैटेगरी में दीप्ति शर्मा जो कि इंडियन प्लेयर है उन्हें कैटेगराइज किया गया है। नेक्स्ट आता है कि अजीत सिंह गिल पासेस अवे एट द एज ऑफ 95। तो 95 ईयर्स ऑफ एज में अजीत सिंह गिल का देहांत हुआ है, जो कि सिंगापुर ओल्डेस्ट ओलंपियन एंड फॉर्मर नेशनल हॉकी प्लेयर ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो ये इंडियन ओरिजिन है लेकिन सिंगापुर में एस्टेब्लिश है एंड ओल्डेस्ट ओलंपियन है एंड फॉर्मर नेशनल हॉकी प्लेयर भी है। नेक्स्ट आता है कि सुनील दहिया selected as the director project of the engineering project India Limited at the Public Enterprises Selection Board और PESB मीटिंग, जो कि सीनियर GMHRRL प्रोजेक्ट बारमर राजस्थान के हैं। तो सुनील दाहिया जी को डायरेक्टर ऑफ प्रोजेक्ट के हिसाब से इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड ने अपॉइंटेड किए हैं एट द पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड मीटिंग में। नेक्स्ट आता है कि ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हैज़ द मोस्ट पावरफुल मिलिट्री इन द वर्ल्ड। तो जो मिलिट्री पावर के हिसाब से ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में यूनाइटेड स्टेट सबसे आगे है। तो फर्स्ट है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, सेकेंड में है रशिया, थर्ड में है चाइना, फोर्थ में इंडिया है। नेक्स्ट आता है कि महतारी वंदना योजना 2024 लॉन्च्ड इन छत्तीसगढ़। तो महतारी वंदना योजना 2024 छत्तीसगढ़ में लॉन्च हुआ है, जो कि क्या ऑफर कर रहा है, मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंट टू वोमेन जो कि 1000 पर मंथ एंड मैरिड वोमेन फ्रॉम 23 to 60 एज कैन अप्लाई। तो इस योजना में मैरिड वोमेन जो कि 23 से लेकर 60 एज तक है वो इस योजना के बेनिफिशियरी के हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं एंड जो कि उन्हें 1000 रुपीज़ पर मंथ मिलेगा। एंड ऑल्सो ऑब्जेक्टिव क्या है, टू एम्पावर वोमेन इकोनॉमिकली बाय इम्प्रूविंग देयर फाइनेंशियल कंडीशन। वोमेन के फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव करके उन्हें इकोनॉमिकली एम्पावर करने के लिए ये एक ऑब्जेक्टिव है इस योजना का, महतारी वंदना योजना 2024। नेक्स्ट आता है कि कच्ची खारेक रिसीव्ड GI टैग। तो कच्ची खारेक जो कि कच्छ गुजरात का एक इंडिजिनस डेट है, बिकम्स द सेकेंड फ्रूट फ्रॉम गुजरात टू रिसीव GI टैग। तो कच्चू खारेक जो कि एक खजूर है और डेट कैटेगरी का एक डेट कैटेगरी में आता है, ये एक फ्रूट जो कि सेकेंड फ्रूट है फ्रॉम गुजरात टू रिसीव द GI टैग। तो नेक्स्ट आता है 9th एडिशन ऑफ द तमिलनाडु इंटरनेशनल बेलून फेस्टिवल और TNIBP organized by the Department of Tourism Tamil Nadu from 12th January to 16th January। तो 9th एडिशन तमिलनाडु इंटरनेशनल बेलून फेस्टिवल और TNIBP का जो 9th एडिशन है ये हो रहा है पोलाची कोयम्बटूर में, जो कि तमिलनाडु के एक जगह है एंड ऑर्गेनाइज करवाया गया है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म तमिलनाडु, जो कि 12th जनवरी से लेकर 16th जनवरी तक होने वाला है। नेक्स्ट आता है कि वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल IT सर्विसेज ब्रांड। तो मोस्ट वैल्यूएबल IT सर्विसेज ब्रांड में फर्स्ट में आता है और पहले आता है एसेंचर, जो कि जिसका ब्रांड वैल्यू है $40.5 बिलियन एंड सेकेंड में आता है TCS जिसका ब्रांड वैल्यू है $19.2 बिलियन। नेक्स्ट आता है LIC और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज़ बिकम द मोस्ट वैल्यूएबल लिस्टेड पब्लिक सेक्टर कंपनी। तो मोस्ट वैल्यूएबल और सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल पब्लिक सेक्टर कंपनी में पहला आता है LIC, जो कि जिसका मार्केट वैल्यू है ₹5.75 लाख करोड़। नेक्स्ट आता है 9th एडिशन ऑफ पाके पेज हॉर्निविल फेस्टिवल और PPHF, जो कि
ए स्टेट फेस्टिवल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का पाक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल, जो कि 9th एडिशन हो रहा है 2024 में, जिसका फर्स्ट एडिशन हुआ था 16 जनवरी से लेके 18 जनवरी का 2015 में। तो ये जो अरुणाचल प्रदेश का एक स्टेट फेस्टिवल है, ये हो रहा है सिजोसा पाक्के केसांग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश में। तो ये फेस्टिवल जो हो रहा है फोकस कर रहा है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन विथ पर्टिकुलर एम्फासिस ऑन हॉर्नबिल्स। तो हॉर्नबिल्स के और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन करने के लिए ये एक फोकस है, और ये फोकस करके ये बनवाया जाता है, जो कि द होम ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप ऑफ अरुणाचल प्रदेश निशी। जो पाक्के केसांग है एक जगह और डिस्ट्रिक्ट जो कि ट्राइबल अरुणाचल प्रदेश का जो ट्राइबल ग्रुप है निशी, उनके लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप यहाँ पे रहते हैं। नेक्स्ट आता है फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर, भारत मार्च टुवर्ड्स फर्टिलाइजर सेल्फ सफिशिएंसी, जो कि एक बुक है जिसका नाम है फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर, भारत मार्च टुवर्ड्स फर्टिलाइजर सेल्फ सफिशिएंसी, जो कि इस बुक का वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनकर है। नेक्स्ट आता है आइनक्स एयर प्रोडक्ट हैज साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और MOU विद द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। तो आइनक्स एयर प्रोडक्ट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के साथ एक MOU साइन किए हैं टू एस्टेब्लिश ए ग्रीन अमोनिया प्लांट। ग्रीन अमोनिया प्लांट एस्टेब्लिश करने के लिए द 5 लाख मेट्रिक ton for annual green ammonia plant has a planned outlay of $3 billion and is expected to be commissioned within the next 5 years. तो 5 लाख मेट्रिक टन का पर एनम अमोनिया प्लांट होगा यहाँ पे, एंड जो कि $3 बिलियन है, एंड नेक्स्ट 5 ईयर में उसे ज़्यादा करने के लिए एक्सपेक्ट करवाया जा रहा है। इसके लिए एक ग्रीन अमोनिया प्लांट इस्टेब्लिश करने के लिए आइनक्स एयर प्रोडक्ट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के साथ एक MOU साइन किए हैं। तो फ्रेंड्स, इसी का साथ ये सेशन यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर इस वीडियो को आपके लिए यूजफुल है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। मेरी चैनल द NCERT क्वीन को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू एंड फॉलो फॉर मोर।